नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी की बहुत सी परीक्षा रद्द हो चुकी है और जेपीएससी की भी बहुत सी परीक्षा रद्द हो चुकी है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि सीएम साहब कैबिनेट की बैठक के बाद निर्णय लिए कि अब जेएसएससी सीजीएल रद्द हो जाएगा। कहने का मतलब जो जेएसएससी में नियुक्तियां दी गई थी वो रद्द कर दिया गया है। आखिर इसमें कौन कौन सा और वैकेंसी है जो रद्द होने के कगार पे मतलब हो चुका है, ठीक है, मतलब सीएम के ऑर्डर के अनुसार। बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर फील्ड वर्कर का क्या हुआ, उत्पाद सिपाही का क्या हुआ। तो सारे चीजें इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत बड़ी छात्रों की जीत है। आगे क्या होगा और एक चीज जान लीजिए, अब गलत करने वाले बहुत बार सोचेंगे। बहुत बार कहने का मतलब 100 नहीं, 300 बार सोचेंगे। क्यों? पैसा भी जाएगा। जो मतलब पैसा सेटिंग बेटिंग करते हैं, बिना पढ़े सोचते हैं कि नौकरी ले ले। वैसे तो आप देश बर्बाद कर रहे हैं अगर इस तरह से करने का सोच रहे हैं कि हम नौकरी पैसा लेके घुस जाए। बताइए, अब बड़े बड़े संस्थानों में घुस जाएगा, भी दिमाग है ये नहीं है, पैसा के बल पे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देश का ही नुकसान है, हो रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, बहुत सा न्यूज आर्टिकल में आप पढ़े होंगे कि टीडीपीएल के माध्यम से ली गई ये परीक्षाएं रद्द होगी। देखिए, 14वीं सिविल सेवा रेगुलर पीटी, सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 25, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक वन रक्षक, एपीपी रेगुलर नियुक्ति, एपीपी बैकलॉग नियुक्ति, सिविल जज। तो इस तरह से बहुत सा वो दिखाया गया है कि ये सब परीक्षा है, लेकिन कहीं पर क्लेरिफिकेशन नहीं है। मैं सारी चीज बताऊंगा फील्ड वर्कर के बारे में भी, देखिएगा, आप लोग समझिएगा। तो देखिए, जो मेन मेन बातें हैं चीज मैं बता दे रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आंदोलन के 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्द, टीडीपीएल के जरिए ली गई 10 परीक्षाएं कैंसिल। यहां पर आपको मैक्सिमम जेपीएससी का नजर आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब कुछ दिन पहले, मेन बात समझिए फील्ड वर्कर वालों, कुछ दिन पहले जेएसएससी लेटर जारी करके बोला था कि, देखिए क्या बोला था, जेएसएससी का है ना, दैनिक भास्कर रांची संस्करण दिनांक इतना जो भी है, टीडीपीएल के पास जेएसएससी की 5 प्रमुख परीक्षाओं का भी जिम्मा के संबंध में तथ्यात्मक वस्तु स्थिति निम्नवत है। तो देखिए, जेएसएससी बताया था 26 तारीख को कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता परीक्षा 23, झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 23, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 23, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 24 के आयोजन संचालन के संदर्भ में टीडीपीएल एजेंसी का उल्लेख किया गया है। मतलब पेपर में छपा था कि टीडीपीएल इसको लिया है। अब देखिए, इस क्रम में आयोग द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि टीडीपीएल एजेंसी का उपयुक्त उल्लेखित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा प्रबंध, परीक्षा प्रक्रिया अथवा किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो जेएसएससी बताया था कि ये सब परीक्षा में टीडीपीएल का हाथ नहीं है। और एक चीज जान लीजिए कि अभी कौन कौन एग्जाम रद्द हुआ है, फाइनली रूप से ऐसे कोई पता नहीं चल रहा। हाँ, सीजीएल तो सबसे मेन है और जेपीएससी का जितना भी था, जो पीटी वगैरह, उसका तो क्लियर है, लेकिन ये फील्ड वर्कर वगैरह का, ये सब का कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसीलिए कोई भी कहीं न्यूज से कोई क्लियर नहीं होगा। मैं आपको जेएसएससी का ऑफिशियल लेटर दिखा दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना मैक्सिमम विद्यार्थी, जेपीएससी वाले तो पूछते नहीं है, ठीक है, फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही ला पूछ रहे थे, तो इस तरह का कहीं वर्णन नहीं है। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहां पर जो फील्ड वर्कर का, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का वर्णन नहीं है कि टीडीपीएल लिया है, और यहां बात हो रही है कि टीडीपीएल का एग्जाम रद्द होगा। तो जो मैं सत्य आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, बहुत जगह आप लोगों को फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप ये वगैरह आपको दिख रहा होगा कौन कौन एग्जाम है। तो देखिए, जेपीएससी का मैक्सिमम है, ठीक है, हेल्थ है, देखिए इस तरह का। और देखिए, जेएसएससी में फील्ड वर्कर भी दिखा रहा है लोग, ठीक है, जेएसएससी एग्जाम कंडक्टेड बाय टीडीपीएल। लेकिन यहां पर जो लोगों के द्वारा सूचना मिल रहा है कि ऐसा भी एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल का है, टेक्निकल का है, फील्ड वर्कर का, फॉरेस्ट गार्ड, पता नहीं फॉरेस्ट गार्ड तो एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा इस तरह का कुछ चीजें भ्रामक भी हो सकती है, ठीक है, अभी अभी क्लियर नहीं है, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, 10 दिन के अंदर। इधर जेएसएससी बोल रहा है कि किसी भी कीमत पे, ठीक है, ऐसा टीडीपीएल नहीं लिया है। अब जो भी होगा अपडेट आपको 2-4 दिन, 10 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज है सीजीएल, वो तो क्लियर हो चुका है, ठीक है, उनका रद्द होना 100% हो गया है, वो रद्द हो चुका है। लेकिन बाकी का आपको अभी घबराना नहीं है, क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैंने आपको 8 अगस्त को ही बता दिया था, ठीक है, आज से 10 दिन पहले ही बता दिया था कि अंतिम निर्णय, देख लीजिए, मैंने लिखा था ही कि सभी मांगों का अंतिम निर्णय सीएम ही लेते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं भी बोल दे, मंत्री भी, तो मंत्री का वैल्यू उतना नहीं है कि मंत्री बोल दे, कोई ऑफिसर बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है मैं रद्द करवा दूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है।
अंतिम निर्णय मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि सीएम साहब लेंगे और सेकेंड है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये लेते हैं। ठीक है, समझ रहे बातों को। हाँ, मुख्यमंत्री भी लेते हैं तो मंत्रिमंडल की सामूहिक निर्णय पे ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री मन किया ले लिए, वो सामूहिकता पे लेते हैं। तो देखे होंगे आप लोग की फील्ड वर्कर का भी नाम आ रहा है, लेकिन जेएसएससी जो ऑफिशियल वेबसाइट में स्पष्ट रूप से कह दिया कि फील्ड वर्कर का नहीं है। अब आगे क्या होता है आप लोगों को देखना है। ठीक है, हमारे द्वारा जो सूचना देना था आप लोगों को दिया गया कि बताया गया कि क्या है क्या नहीं है। अब आप लोगों को आगे कुछ दिनों में 10 दिन 15 दिन 8 दिन में भी हो सकता है पता चल जाएगा। और जो भी आंदोलन कर रहे हैं छात्रों का एक बड़ा जीत है। देखिए, छात्र भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए। ठीक है, संपूर्ण झारखंड में हुआ, पुतला जलन दहन हुआ। ठीक है, आगे यही होगा कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगा और जो भी गलत करते हैं उनके चक्कर में सही आदमी भी जा रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ने लिखने वाले भी परेशान हैं। आप खुद सोच रहे हैं कि तो एग्जाम 10 साल बाद आता है, होता है, फॉर्म 10 साल बाद निकलता है और इस तरह से गलत करेंगे। अरे यार, गलत करके क्या मिलता है मुझे आज तक समझ नहीं आता है। जब औकात नहीं है एग्जाम पास करने तो छोड़ दो। ठीक है, काहे के लिए मतलब आदमी भी सबके पीछे लगता है। देखिएगा कहीं कहीं बेचारा विद्यार्थी 10 लाख रुपए दे देते हैं किसी और को, वो पैसा खा जाता है। इस तरह का बहुत लफड़ा होता है। तो आखिर क्यों करते हैं, हमको तो आज तक समझ नहीं आया है कि ऐसा स्थिति क्यों बनता है। अरे नहीं होता है एग्जाम, नहीं निकलेगा तो बिजनेस करो, काहे बेकार परेशानी के लिए अपना बाद में बेइज्जती होना। देखिए, कोई भी गलत काम करता है तो वो जेल जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाता है, पेपर में आता है, कितना बदनामी कितना बेइज्जती होता है। ठीक है, इंसान को सोचना चाहिए। समस्या ये है कि विद्यार्थी चाहे तो जो भी इस तरह का सोचते हैं वो आगे का फ्यूचर नहीं सोचते हैं कि गलत का गलत ही होता है। अंत में आप एक दिन छुपा सकते हैं, महीना दिन छुपा सकते हैं, साल भर बाद उजागर हो जाता है दुनिया का कोई भी गलत काम। समझ रहे हैं। तो ये सब तो एग्जाम है, कहीं ना कोई अगल बगल इधर उधर से सेटिंग पेटिंग वाला बताइए देगा, फिर अंत में क्या होगा देख लीजिए, वही होगा। समझ रहे हैं। तो मेन है अगला एग्जाम का टारगेट, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि अब पारदर्शिता के साथ आएगा। ठीक है, रिफॉर्म भी हो रहा है, अब विद्यार्थियों को मेहनत करने का समय आ चुका है। क्योंकि अब देखिए, आप खुद सोचिए स्थिति के बाद कौन ये सब गलत काम करने का सोचेगा। समझ रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।